सोचते सोचते सारा गुब्बार जो हृदय में भरा पड़ा था वो एक ही झटके में फूट पड़ा और सती कहने लगी, यो निंदितम महादेवम निंद्यमानं शृणोति वा तावुभो नरकं यातो यावत् चंद्र दिवाकर। के हे दुष्टात्मा दक्ष, जो महादेव की निंदा सुनता है, जो विष्णु की निंदा सुनता है, उन दोनों को नरक में वास करना पड़ता है जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। इसलिए दक्ष तू महादुष्ट है, तू तेरे जैसा पापी शिव के तत्व को क्या जान सकता है। अब मैं वापस अपने पति के पास नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे रोका था, मैं फिर भी चली आई यज्ञ में। आज मुझे ये भान हो रहा है, आज मुझे ये याद हो रहा है कि बार बार भोलेनाथ क्यों कहते थे कि अभी सती उसके योग्य नहीं है। भगवान शिव सत्य कह रहे थे, ये सती शिव के योग्य नहीं थी। और जब तो लोग मुझे ये कहेंगे कि हे दक्ष नंदिनी, हे दक्ष की पुत्री, तब तो मैं किसी भी हालत से अपने शिव के लिए नहीं। इसलिए हे दक्ष, तूने जो शंकर से विरोध किया है, भोलेनाथ से जो तुमने विरोध किया है, उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तू क्या यहाँ पर उपस्थित जितने भी देवों ने इस यज्ञ में आकर शिव का अपमान किया है, उन सभी को इसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए दक्ष, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, इसी यज्ञ में अपनी देह का उत्सर्जन कर दूंगी, मैं अपनी देह का परित्याग कर दूंगी इस यज्ञ में। और जब ऐसा दक्ष कहने लगा, सती तेरी इन धमकी भरी बातों से मैं नहीं डरने वाला और ना ही मैं अपने निर्णय को बदलूंगा। उस अघोरी, उस शमशानवासी को मैं कभी यज्ञ में स्थान नहीं दूंगा, ना तो उसका मेरे इस यज्ञ में और ना ही मेरी सभ्यता में ना कोई स्थान है और ना ही कोई सम्मान है। अब माता सती का क्रोध और भड़क उठा, हाथ जोड़कर अग्निदेव का आवाहन किया। अग्निदेवता से कहा कि हे अग्निदेव, अब मैं इस देह को लेकर कैलाश नहीं जा सकती, इसलिए हे अग्निदेव, मैं अपनी इस देह को भस्म करने का संकल्प ले चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस देह को भस्म करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। उसी यज्ञ के बीच से धू कर अग्नि प्रकट हो गई। अग्निदेवता प्रकट हुए, अग्निदेवता से कहने लगी माता सती कि हे अग्निदेव, मुझे शरीर का त्याग करना है, मेरी सहायता करें। अग्निदेव कहने लगे, ना मैया, माता, मुझ में जो ज्वलनशीलता है, मुझ में जो जलाने की शक्ति है, हे माता सती, वो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है, इसलिए मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो आपके शरीर को जला सके। मुझ में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं। सती कहने लगी, हे अग्निदेव, मैंने तो संकल्प ले ही लिया है, ये शरीर तो भस्म होकर ही रहेगा। अग्निदेव मना करते हुए वहां से अदृश्य हो गए। अंत में फिर दक्ष ने कहा कि सती, मुझे लगता है नाटक शास्त्र का वो रचयिता शिव, उस भांड ने तुझे अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया है। जैसे ही ये शब्द कहे, अब माता सती से रहा नहीं गया। अत्यंत क्रोध माता सती के हृदय में रोम रोम प्रफुल्लित हो गया और उसी समय घनघोर आंधियां चलने लगी, तूफान आना प्रारंभ हो गया और वो माता सती उस दक्ष के यज्ञ में अष्टभुजा रूप में, जगदम्बा रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे ही प्रकट हुई, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्ष भी अचंभित रह गया कि ये क्या। उस जगदम्बा ने कहा कि मूर्ख दक्ष, मैं शिव से मिलन के लिए और इस प्रकृति का संतुलन बना रहे उस हितारथ तेरे घर में प्रकट हुई थी, और जब तूने मेरी तपस्या की थी तब
मैंने तुझसे कहा था, कल सुना ना आपने कि दक्ष ने तपस्या की थी, तब मैंने तुझसे कहा था कि जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा या शिव का अपमान करेगा मैं त्याग दूंगी। इसलिए हे दक्ष, मैं तेरे घर में शिव से मिलन के लिए तेरे घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं सका। इसलिए दक्ष, तुमने जो कृत्य किया है उसका दंड मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे दे सकती हूँ, लेकिन अपने हाथों से तुझे मारकर मैं पितृ हत्या करके कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। इसलिए दक्ष, मैं अपनी स्वयं ज्योति से अपने ही शरीर की योगाग्नि से इस देह को भस्म करती हूँ। अब संसार का रक्षा करने वाला भी, उस तारकासुर को मारने वाला भी पैदा नहीं होगा तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण। सभी देवताओं को और तुझे और संपूर्ण विश्व को शिव के कोप का भागी बनना पड़ेगा। ये कहते हुए ही आज माता सती ने स्वयं प्रज्वलित अग्नि में अपनी योगाग्नि में अपनी देह का उत्सर्जन कर दिया। बोलिए जगदम्बा की। जैसे ही माता सती ने देह का उत्सर्जन किया, ब्रह्मा जी धिक्कारने लग गए, भगवान विष्णु भी धिक्कारने लग गए दक्ष को। और जैसे ही रुद्रगण जो 60,000 माता सती के साथ आए थे, उन 60,000 रुद्रगणों ने नंदी सहित जैसे ही देखा कि माता सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया है, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इतने क्रोधित हो गए वो भगवान शंकर के गण कि अपने ही शरीर को नाखूनों से कुरोचना शुरू कर दिया, अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया उन भूत प्रेतों ने। जो भी आगे आता सबको मारते। जब उस यज्ञ को ध्वस्त करने लगे वो राक्षस, वो सारे के सारे प्रेत गण, भूत गण, भगवान शंकर के गण, तो आज ऋभु ने अपने यज्ञ से अनेक प्रकार के योद्धा प्रकट किए और उन सब योद्धाओं ने भगवान शंकर के उन गणों को मारकर पीट कर वहां से भगा दिया। और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, दक्ष, तूने दधीची का वचन नहीं सुना और ना ही दधीची के कहने पर तूने शिव को इस यज्ञ में बुलाया। तेरे गर्व के कारण, तेरे अहंकार के कारण ये सारा जगत अब भगवान शंकर के कोप का भागी बनेगा। तुझे इस यज्ञ का, कुभाग्य का, कुयज्ञ का फल भोगना पड़ेगा। जैसे ही कहा उसी समय नारद जी द्वारा भगवान शंकर को ये बताया गया कि भोलेनाथ, माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया है और आपके गणों को भी मार मार कर पीट पीट कर ऋभु ने भेज दिया है। जैसे ही भगवान शंकर को ये बात पता चली, भगवान शंकर अत्यंत क्रोध में आ गए, सिर की जटा निकाली, उसे पत्थर पर पटका। पत्थर पर पटकते ही उसके दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे भाग से भद्रकाली प्रकट हुई। बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि 1000 भुजाएं थी वीरभद्र की और भद्रकाली भी चिल्लाती हुई, चीखती हुई यज्ञ में प्रकट हुई, उस कैलाश पर्वत पर प्रकट हुई। महारुद्र के रूप में कोप से 1000 प्रकार के ज्वर प्रकट हुए, बुखार बोलते हैं जिसको। 1000 प्रकार के तो ज्वर प्रकट हुए, करोड़ों महाभयंकर भूत प्रकट हुए, साथ में भद्रकाली भी प्रकट हुई। हाथ जोड़कर वीरभद्र ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं कौन हूँ, मुझे मेरा कार्य शीघ्र सौंपिए। हे रुद्र, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा करूंगा। क्या संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालूं? भोलेनाथ ने कहा कि वीरभद्र, शीघ्र जाओ दक्ष के यज्ञ में। उस दक्ष ने मुझसे मेरी सती को छीना है। वो दक्ष अहंकार में आकर अपने यज्ञ को ही सर्वस्व समझ बैठा है। जाओ उस यज्ञ में, उस यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष को दक्ष को उसके यज्ञ के साथ नष्ट कर दो।
और वीरभद्र ले जाओ अपने साथ भद्रकाली को। यदि मार्ग में कोई देवता, कोई दानव, कोई राक्षस, कोई यक्ष, कोई किन्नर जो भी आए, यदि ब्रह्मा भी आए, साथ साथ विष्णु भी आए, उनसे भी तुझ में लड़ने की क्षमता है, मेरी कृपा से जा। वर्णन आता है कि जैसे तूफान की भांति आंधी की तरह वीरभद्र भागा भागा यज्ञ मंडप में पहुंचा। बोलो शंकर भगवान की। उधर ब्रह्मा जी कहने लगे, दक्ष अभी भी तेरे पास समय है कि तू शिव से क्षमा मांग ले, क्योंकि तेरा वध करने के लिए भगवान शंकर का प्रतिरूप वीरभद्र आ चुका है, चल चुका है। कहने लगा, दक्ष पिताश्री जिसकी रक्षा विष्णु करते हो, उसका ये वीरभद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचा, मारो काटो वहां पर होने लगा। वर्णन बहुत भयानक युद्ध का यहाँ पर वर्णन आता है। उछल उछल कर भूत प्रेत इनके साथ, वीरभद्र के साथ करोड़ों भूत प्रेत जो आए थे, सबके साथ युद्ध करने लगे। भृगु आदि के योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। आज ये दक्ष भागा भागा विष्णु भगवान की शरण में गया। भगवान विष्णु से कहने लगा, हे भगवान विष्णु, आपने मुझे और मेरे यज्ञ की रक्षा करने का वचन दिया था, मेरे और मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, जो मेरा भक्त है और शिव का द्रोही है, और शिव का भक्त है और मेरा द्रोही है, हम कभी उस एक दूसरे की सहायता नहीं करते। बोलो शंकर भगवान की। वो सदैव मेरा शत्रु रहता है। मेरा भक्त हो लेकिन शंकर का द्रोही हो, तो मेरा भक्त नहीं हो, मेरा शत्रु है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। वहां से विष्णु भगवान भी चले गए, सारे देवता चले गए, और अंत में केवल दक्ष ही युद्ध में रहा। और आज वीरभद्र उछलकर कटार लेकर इस दक्ष के कंधे पर विराजमान हो गए, और अपनी कटार से जैसे ही दक्ष का सिर अलग करने लगे, यज्ञ का ऐसा प्रभाव था कि उस तलवार से, उस खड्ग से दक्ष का सिर कटा नहीं। आकाशवाणी हुई कि हे वीरभद्र, इसका सिर यज्ञ के कारण महाप्रतापी हो गया है, ये किसी तलवार से नहीं कट सकता, किसी वज्र से नहीं कट सकता। तो आज वीरभद्र ने अपनी कटार को एक तरफ रखा और ऐसे सिर पकड़ा मारा, जैसे मूली पकड़ते ना, ऐसे जैसे मूली का ऊपर का हिस्सा निकाल देते ना, वीरभद्र ने ऐसे दक्ष का सिर पकड़ा, मूली की तरह मरोड़ा, उसके धड़ से लग दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। वीरभद्र वहां से अदृश्य हुए, कैलाश पर वापस चले गए। सारे देवताओं ने सोचा कि हमने वास्तव में यज्ञ में जाकर बहुत घृणित और बहुत ही गलत कार्य किया है, इसके लिए हमें भोलेनाथ से क्षमा मांगनी चाहिए। सारे देवता भोलेनाथ से क्षमा मांगने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे करके पहुंच गए, क्षमा मांगने के लिए पहुंचे। और क्षमा मांगने के लिए जैसे ही पहुंचे, बार बार सभी देवताओं ने ऐसा वर्णन आता है, स्तुति की, स्तुति करते भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कहा, हे विष्णु भगवान, हे मेरे आराध्य, हे ब्रह्मा जी, लीला के निमित्त ये सारा कार्य हुआ है। जब आप श्रद्धा से, भक्ति से मेरे मुझसे क्षमा मांगने आ ही गए हैं, तो मैं सभी को क्षमा करता हूँ। तो भोलेनाथ ऐसा वर्णन आता है, सभी देवताओं को भोलेनाथ ने क्षमा किया। भृगु आदि देवताओं को बकरे की दाढ़ी लगा दी, ओखा को कहा कि ये मित्रों के, मित्रादि देवताओं की सहायता से भोजन कर पाएंगे, अश्विनी कुमारों की भुजाएं वापस आ जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है शिव महापुराण में। कथा बहुत लंबी है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज कि कृपा करके हमें ये बताएं कि ये सारे के सारे देवता भगवान वीरभद्र से हारे कैसे? आपने कहा कि भगवान विष्णु के साथ भी, अन्य आदि देवताओं के साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसे पराभव क्यों प्राप्त हुआ? यहाँ पर शुभ की कथा आती है, राजा दधीची की, और शुभ का राजा शुभ का
बड़ी प्यारी कथा है। तो भाव से निद्रा देवी भागे, उसके लिए जोर से जयकारा लगाओ। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी। आपने नहीं गाना? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले महादेव भगवान की। ये निद्रा देवी को पता कौन है? ये बहुत बुरी है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। कुंभकर्ण के विषय में सुना कैसा था? 6 महीने बेचारा सोता था, 6 महीने खाता था। जो 12 घंटे सोए और 12 घंटे खाए तो वही कुंभकर्ण। रात को 9 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठे तो समझो कुंभकर्ण की वही। शंकर भगवान की। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो भागी भागी आई राम जी के पास। राम जी से कहा, स्वामी प्रभु आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया, मार दिया। मेरे स्वामी को मैं आपसे बदला लूंगी। बोले देवी कैसे बदला लूंगी? निद्रा ने कहा कि प्रभु आप मुझे ये बताएं कि आपके लोगों को कौन प्राप्त करता है? बोले जो मेरी कथा सुनता है। तो बस जहां भी आपकी कथा होगी, जो जयकारा नहीं लगाएगा मैं उसके सिर के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा। और जब उसके सिर के ऊपर बैठूंगी वो आपकी कथा सुन नहीं पाएगा। जब आपकी कथा नहीं सुन पाएगा तो वो आपके लोक आ नहीं पाएगा, आपको कभी प्राप्त कर नहीं पाएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, ठीक है तो उनके सिर के ऊपर बैठ जाना। लेकिन हमने भी कथा में सत्संग में एक नियम चला दिया। बोले क्या? हम भी जोर से जयकारा लगा दिया करेंगे और सारी निद्रा देवी तुम उसके सर को छोड़कर दूसरे के सर के ऊपर बैठ जाया करोगे। बोले शंकर भगवान की। चली गई ना? पक्की बात। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि सूत जी हमें ये बताएं कि वीरभद्र से और भूत गणों से सारे के सारे देवता पराभव को क्यों प्राप्त हुए? सारे के सारे देवता भूत गणों से, पिशाच गणों से और वीरभद्र से क्यों हार गए? सूत जी कहते हैं इसके लिए मैं तुमको एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाऊंगा। सुनो। एक महातेजस्वी शौनकादि ऋषि शुभ नाम के राजा था। किस नाम के? शुभ नाम। ये नई कथा है ना हमारा, तो थोड़ा हो जाता है बीच बीच में कि पंडित जी क्या सुना रहे हैं, उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा। तो शिव पुराण की कथाएं नई से नई और
बढ़िया से बढ़िया भाव के साथ सुनो। क्षुभ नाम के एक राजा थे और दधीचि ऋषि से इनकी बड़ी मित्रता थी। दोनों मित्र थे, मित्रता से एक साथ रहते थे। एक दिन राजा क्षुभ कहने लगा दधीचि जी से कि दधीचि मित्र, राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, राजा देव में होता है, क्योंकि सारे देवता राजा में निवास करते। शास्त्र कहता है, दधीचि ने कहा नहीं मित्र, श्रेष्ठ तो ब्राह्मण होता है जो सब कुछ त्याग करके भी क्षत्रियों के समस्त भाव में कार्य करता है। शास्त्र श्रुति ये कह रही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ। यहाँ पर दोनों में श्रेष्ठता में विचार होने लगा। एक कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, एक कहता है कि राजा बड़ा है। एक दूसरे को श्रुतियों के ये श्लोक सुनाने लगे। होता ही है, लेकिन जब अधिक बात बढ़ने लगी तो इधर इसको विरुद्ध वचन जैसे सुना तो दधीचि जी महाराज को क्रोध आ गया। कह रहे तू शास्त्र के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है? जिसने तुझे सिंहासन पर बिठाया वो भी तेरा गुरु ब्राह्मण ही था, इसलिए श्रुति के विरुद्ध बात कर। समझाने का प्रयास किया लेकिन समझा नहीं। अंत में दधीचि ने एक मुक्का मारा महाराज नाक के ऊपर। शंकर भगवान की इतनी जोर का मुक्का मारा कि उसकी मुक्के की आवाज से, दधीचि ऋषि की मुक्के की आवाज आपके जयकारे से ज्यादा थी। ठीक बोल रहा हूँ ठाकुर साहब? आपने जितना जयकारा लगाया ना उससे जोर किया, उससे ज्यादा जोर की आवाज तो दधीचि ऋषि के मुक्के की आई। बोला शंकर भगवान की। मुक्का मारा, अब थोड़ी अब जैसे ही आवाज, जैसे ही मुक्का मारा, दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया, मित्रता गांठ पड़ गई। दधीचि ऋषि वापस आए, अपने आश्रम में पहुंचे, महामृत्युंजय का जब मंत्र का जाप करने लगे। मैंने आपको बताया महामंत्र है महाराज, महामृत्युंजय और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, ये महामंत्र जाप करने लगे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भोलेनाथ दधीचि के सामने उपस्थित हो गए। कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? भोलेनाथ से कहने लगे दधीचि कि प्रभु मेरी ये जो हड्डियां हैं, अब समझ में आ रही है कईयों को कथा। मेरी ये जो हड्डियां हैं भोलेनाथ, मेरी ये हड्डियां वज्र की हो जाए, मुझे कोई हरा ना सके, मुझ में अतिरिक्त बल और आपकी कृपा से अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो। बोलो शंकर भगवान की। ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही कहा शंकर भगवान ने तथास्तु। और जैसे ही फिर राजा क्षुभ को पता चला कि दधीचि ने शंकर भगवान की तपस्या करके वरदान मांग लिया, तो ये क्षुभ जो था ये नारायण का भक्त था। इसने भगवान नारायण के नाम मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। नारायण प्रकट हुए, प्रकट होकर क्षुभ से कहा क्षुभ वरदान मांगो। और क्षुभ की नीचता देखिए, क्षुभ कहने लगा ये आपको ही मिलने पड़े। बोलो शंकर भगवान की। क्या कहने लगा क्षुभ? के जो ध्रुव भोग लेकर आए हैं ये भोग आप अपनी लगाना है। बोलो शंकर भगवान की। पूरे मत देखो, मेरे को देखो, 15 मिनट की कथा रह गई। 3:15 हो गए ठाकुर साहब, मेरे को पता ही नहीं लगा। आज समय जल्दी बीत रहा है। बोलो शंकर भगवान की। नारायण की आराधना की क्षुभ ने, और नारायण की आराधना करके नारायण प्रकट हुए सामने। नारायण से मांगा प्रभु। नारायण ने कहा बेटा वरदान। शुभ ने कहा कि महाराज यदि कुछ देना चाहते हो प्रभु
तो आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि आप स्वयं जाकर दधीची को नीचा दिखाइए। भगवान नारायण कहने लगे, कैसी बात करता है? शिव की आराधना करने से वरदान पाकर दधीची महान तपस्वी है, तपस्वियों के तप को कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तुम ठीक नहीं कर रहे। शुभ कहने लगा, प्रभु इस दधीची ने एक समय मेरे नाक पर मुक्का मारा था और इसने अब शंकर भगवान से वरदान ले लिया है, वज्र के समान अपना शरीर बना लिया है और उस वरदान को पाकर ये दधीची अहंकार करना शुरू कर दिया, अहंकारी हो गया। शुभ की बात फिर सुनी नारायण कहना, राजन एक तो ब्राह्मण और दूसरा शिव भक्त। बोले शंकर भगवान की। एक तो ब्राह्मण है और दूसरा शिव भक्त है, इनको कभी किसी से भय नहीं होता। जो इनको कष्ट देते हैं और जो देवताओं को भी, जो इन ब्राह्मणों को और शिव भक्तों को जो कष्ट देते हैं, उन देवताओं को भी दंडित होना पड़ता है। इसलिए शुभ अपना विचार त्याग, क्योंकि मेरा अवतार तो संतों के हित के लिए होता है, भगवान शंकर के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से। राजा क्या तेरे को पता नहीं के विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोगा सोगा। कहे राजा विप्र अर्थात ब्राह्मणों के हित के लिए, देनु गौ के हित के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ और तू उन्हीं संतों का अपमान अवमानना कराने के लिए मेरे को कह रहा है कुछ और मांग ले। बोले ना, मुझे तो यही चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके लिए भी तुझे ही लज्जित होना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण पहुंच गए दधीची जी के पास। दधीची के पास जैसे पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान ने दधीची ऋषि को। वेश बदल कर पहुंचे ना, वेश बदल कर पहुंचे, प्रणाम किया, लेकिन दधीची ऋषि पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं, तो स्वयं नारायण है, क्योंकि तत्वों के बोध का आशीर्वाद तो भोलेनाथ ने दे ही दिया था ना जी ठाकुर साहब। कहा कि हे दधीची, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं। दधीची ने कहा कि हे नारायण, बोलो शंकर भगवान की। हे नारायण, यदि कुछ निवेदन करने आए हैं तो अपने नारायण रूप में आइए। ये छल और कपट शिव भक्तों के साथ नहीं चल सकता। आप छलिया होंगे लेकिन शिव भक्तों के साथ आपका कोई कपट नहीं चल सकता। और उसी समय नारायण शंख चक्र गदा पद्म और सुदर्शन लेकर सामने दधीची के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। प्यारी कथा, नई कथा सुनने का बड़ा आनंद आता। प्रकट हो गए, कहा कि हे देव, मेरी आपसे एक प्रार्थना है दधीची। दधीची, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप ऐसा कीजिए, आप एक बार राजा अक्षुर से ये कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। नारायण ने देखो क्या कहा दधीची से। दधीची से कह रहे नारायण कि तुम एक बार जाकर मेरे भक्त से कह दो, अक्षुर से कह दो कि तुम क्षुभ से डरते हो, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आप तो महात्मा। अब जैसे ऐसे वचन सुने दधीची जी महाराज ने, तो दधीची कहने लगे कि हे नारायण, तुम भी अपने भक्त का साथ दोगे, लेकिन शिव भक्त को कभी किसी से भय नहीं होता। बोले शंकर भगवान की। नहीं, शिव भक्त कभी किसी से डरता है, इसलिए जाइए आप राजा अक्षुर से कह दीजिए कि मैं किसी से डरता नहीं। जिसका रखवाला स्वयं शंकर हो, उसको किसी से क्या भय। जिसका रक्षक शांभर महादेव हो, उसको किसी से क्या भय। बोलिए शंकर महादेव की।
किसी से भय नहीं। बार बार आग्रह जब नारायण ने किया, दधी जी को नहीं मना सके, तो ऐसा वर्णन आता है कि दधी जी महात्मा और नारायण में युद्ध शुरू हो गया। शिव पुराण में दोनों में युद्ध होने लगा। और यहाँ तक वर्णन आता है कि नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र तक दधी जी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन हड्डियां हो गई थी, बोलो वज्र की, पत्थर की, वज्र की हो गई थी। लेकिन जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान शंकर की कृपा से, सुदर्शन चक्र भी दधी जी का कुछ अहित नहीं कर सके। अंत में जो बहुत घनघोर युद्ध होने लगा, सारे देवता आए, सबने भाव के साथ उस युद्ध को शांत किया। अंत में दधी जी ने, ऐसा वचन आता है कि दधी जी, भगवान नारायण ने और शुभ ने दधी जी महाराज से क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर कहा कि ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि महाराज वास्तव में शुभ ने कहा, राजा शुभ ने कहा कि हे दधी जी, हे ब्राह्मण देवता, वास्तव में ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सदैव गुरु ही रहा है। बोले शंकर भगवान की गुरु शब्द कहकर उच्चारण किया शुभ ने जब कहा। लेकिन दधी जी महाराज का क्रोध नहीं जा रहा, दधी जी फिर भी क्रोधित है। सारे देवता कहते हैं भूमि के था सफेद रोशा, लेकिन कोई बात नहीं आ रही। दधी जी ने अंत में श्राप दे दिया भगवान विष्णु कि हे विष्णु भगवान, आपने अपने भक्त का साथ दिया, आपने शिव में और शिव भक्त में भेद दिया, इसलिए आज साथ में आपने मुझसे भी युद्ध किया। इसलिए मैं आपको एक बार श्राप देता हूं कि आपको एक बार युद्ध में हारना पड़ेगा। शिव के भक्तों से आपको हारना पड़ेगा। तो हे शौनकादि ऋषियों, वही भगवान विष्णु, और उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु दक्ष के रक्षा करते हुए सभी शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु को हारना पड़ा। इसी श्राप के कारण वो हारे। बोले शंकर भगवान की, थी ना प्यारी कथा, जोर से बोले बोले शंकर भगवान की। और बंधु, बड़ा प्यारा ये भाव। आज विचार तो ये था कि माता पार्वती का विवाह करते, पर हमने जब टाइम देखा ना यार, हमारा सिर घूम गया ठाकुर साहब। यही पता नहीं लगा कि कैसे टाइम लग गया। कल आपको पता नहीं लगा, आज मेरे को पता नहीं लगा। तब पार्वती मंगल तो कल को ही गया, तो कल माता पार्वती का जन्म भी होगा, कल माता पार्वती का विवाह भी होगा भगवान शंकर के पास। के वादी शक्ति कैसे हिमवान के यहाँ प्रकट में। कल की एक बहुत प्यारी कथा आएगी, त्रिपुरा रहस्य की कथा। उस रहस्य के अनुसार माता सुनैना ने, हिमालय ने और उनकी पत्नी ने कैसे माता आदि शक्ति की उपासना की, और कैसे माता आदि शक्ति ने वरदान